ठीक है, यहाँ तक अपन ने स्टडी कर लिया अपने लास्ट लेक्चर में। अभी अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है डायोड। यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं हर एग्जाम में, जेई में भी और नीट में भी। ठीक है, तो अपने को अभी ये देखना है कि डायोड क्या है। तो अपन ने देखा कि सेमीकंडक्टर में एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है, ये दो टाइप का, एन टाइप एंड पी टाइप। अपन ने इसमें देख लिया कि एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है और कैसे होता है, जो भी इनमें कुछ है मेजॉरिटी माइनॉरिटी वो कहाँ से आए। ठीक है, अगर मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में कनेक्ट कर दूँ, जोड़ दूँ आपस में, तो मेरा डायोड बन जाएगा। अगर मैं पी एंड एन को कनेक्ट कर दूँ तो मेरा डायोड बन जाएगा। ठीक है, अब डायोड में होता क्या है, जैसे मान लो ये पी टाइप था, ये पी टाइप था, आगे मैं इसमें एन टाइप ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक पी टाइप है। ओके, ये एन है। एन में अपन ने क्या देखा था, पॉजिटिव चार्ज विद फ्री इलेक्ट्रॉन। बड़ा बनाते हैं थोड़ा तब समझ में आएगा। ये ऐसे बनाते हैं इसको, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनको ऐड कर दिया। इसमें ये मेरा पी है, ये एन है। तो पी में क्या था, नेगेटिव आयंस विद होल, 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 नेगेटिव आयन विद होल, नेगेटिव आयन होल के साथ में, क्योंकि जो एक्सेप्टर आता है, ये नेगेटिव आयन कहाँ आते हैं, एक्सेप्टर जो आता है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाता है, तो वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव आयन बन जाता है। ओके, और पी टाइप में, ये एन टाइप में क्या होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्सिस होता है तो उसको तो ये डोनेट कर देता है, खुद पॉजिटिव आयन बन जाता है। फिर डोनेट करने के बाद खुद क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये एन पी हो गए अपने। अब इसमें क्या है, कुछ माइनॉरिटीज़ में जो इंट्रिंसिक टाइप की वजह से रहेंगे, तो इधर माइनॉरिटीज़ में इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे कुछ और इधर होल्स भी रहेंगे। अब क्या होता है कि जैसे एक चीज़ समझ लो, अगर कोई चीज़ है यहाँ पे, ये एक्सिस में रहती हैं, जैसे मान लो इधर होल्स हैं, बहुत सारे होल्स हैं, तो ये इधर जिधर कम है उस डायरेक्शन में इनका फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपस में धक्का मुक्की वाली चीज़ समझ लो, तो जिधर खाली जगह उधर जाने की कोशिश करेंगे वो। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, बोलते हैं इसको डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूज होते हैं वो। अब यहाँ पे क्या है, होल बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सिस में है होल, तो ये इस साइड में डिफ्यूज होंगे। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन फिर इस साइड में डिफ्यूज होंगे। ठीक है, अब एक टाइम तक ये आपस में से डिफ्यूज होते रहेंगे। जैसे मान लो ये वाले सारे होल डिफ्यूज हो गए, ये वाले। ठीक है, और इधर वाले भी ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो गए। ओके, और ये होल इधर आ गए और इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। लेकिन जैसे ये लेयर बन गया ये वाला, अब यहाँ पे कोई कैरियर नहीं बचा, तो क्या होगा, ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन का एक लेयर बन गया। अब पॉजिटिव चार्ज है जो पॉजिटिव आयन का, ये जो लेयर बन गया ये वाला, और नेगेटिव का इधर जो लेयर बन गया, तो जो होल इधर से जा रहे थे अब इन पॉजिटिव आयन की वजह से इधर नहीं जा पाएंगे, ये वापस इसको रिपेल करेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे, ये जो नेगेटिव आयन है ये इसको आने नहीं देंगे, क्योंकि सेम चार्ज अपोज करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है और होल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव आयन इसको इधर आने नहीं देगा और ये पॉजिटिव आयन होल को इधर जाने नहीं देगा। यहाँ एक पोटेंशियल बन गया जिसकी पोलरिटी ऐसी हो गई। ठीक है, इस तरह का, इधर नेगेटिव आयन का लेयर बन गया, इधर पॉजिटिव आयन का। तो ये नेगेटिव आयन, ये जो नेगेटिव आयन है ये उधर से इलेक्ट्रॉन को नहीं आने देगा, और ये जो पॉजिटिव आयन है इधर से होल्स को उधर नहीं जाने देगा। एक टाइम के बाद में ये रुक जाएंगे। तो रुक जाने के बाद ये जो चार्ज फ्री कैरियर रीजन बना है, इसको बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। तो डिप्लेशन रीजन पे तो बहुत बार क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, डिप्लेशन रीजन कैसे बना कि इधर से होल जा रहे थे, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, इसके बाद यहाँ पे ये कि आयंस का लेयर हो गया, इधर पॉजिटिव का इधर नेगेटिव का, और जो यहाँ पे क्या चार्ज कैरियर फ्री रीजन है, ये फ्री रीजन है, यहाँ पे कोई चार्ज कैरियर नहीं है, कोई भी चार्ज कैरियर फ्री रीजन है, कोई भी चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन होल इस रीजन में नहीं है। ठीक है, तो ये बन गया अपना। अब क्या होगा, ये डिप्लेशन रीजन तो बन चुका है। ठीक है, इसकी मान लो विड्थ W है, इस W विड्थ पे क्वेश्चन आते हैं। ये कनेक्ट किया तो मैंने, क्या हुआ, इतना ही समझिए, आपके काम का इतना ही है। ये इसका P टर्मिनल है, ये इसका N टर्मिनल है, ये
P में नेगेटिव आयन, N में पॉजिटिव आयन विद इलेक्ट्रॉन एक्सिस, होल एक्सिस, ठीक है। ये इतना हो गया। इसके बाद अभी इसमें क्या होता है, और ये W विड्थ का ही बन गया, ठीक है। अभी मैं इसमें दोबारा इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको इसमें क्या होता है आगे, ठीक है। तो इसमें आगे अभी PN डायोड तो बन गया। PN डायोड बनने के बाद डायोड बन गया, डिप्लेशन विड्थ बन गया। डिप्लेशन विड्थ में ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, जैसे कि ये डिप्लेशन विड्थ बन गया मेरे को, इसमें कोई चार्ज कैरियर, ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे मेरा नेगेटिव आइंस का लेयर है, इधर पॉजिटिव आइंस का लेयर है, ओके। इधर नेगेटिव पॉजिटिव आयन का लेयर बन गया। इसका विड्थ है W, यहाँ पे कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है, ये मेरा P साइड है, ये N साइड है, ओके। तो इसमें क्या होगा, अब अपन इसकी अगर बाइसिंग करते हैं, एक तो एक टाइम पे आके चुप शांत होगी सब चीज़ें। यहाँ पे अगर मैं बाइसिंग करूँ, बाइसिंग दो तरह की होती है इसमें, फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। ये बाइसिंग का मतलब होता है कि अपन इसको वोल्टेज सप्लाई देंगे एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई अपन इसको देंगे। अब तो इसमें अभी ये जैसे बिना वोल्टेज सप्लाई के भी क्या होगा, इधर जो माइनॉरिटीज़ में इलेक्ट्रॉन थे और इधर माइनॉरिटीज़ में जो होल थे, इन होल को ये नेगेटिव आयन अट्रैक्ट करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को ये वाला आयन अट्रैक्ट करेगा। तो जो पहले इधर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे डिफ्यूजन की वजह से, और इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये आपस में बैलेंस होकर इसमें करंट जीरो हो जाता है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन जो जा रहे थे डिफ्यूज होने के लिए, इधर जो माइनॉरिटीज इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये टाइम पे आके बैलेंस हो जाते हैं और करंट का फ्लो जीरो हो जाता है और डिप्लेशन रीजन का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर अपन बाइसिंग करते हैं। बाइसिंग मतलब देखते हैं कि एक्सटर्नल इसमें वोल्टेज अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है इसमें। एक्सटर्नल जैसे ही वोल्टेज इसमें अप्लाई करेंगे, इसमें दो तरह की पोलरिटीज अप्लाई कर सकते हैं, कि मैं इस टर्मिनल को पॉजिटिव दे दूँ इस टर्मिनल के रेस्पेक्ट में, ठीक है। एक्सटर्नल वोल्टेज मेरा ऐसे ही तो होगा, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। तो मैं अगर ये वाला दे दूँ, इसको P को इस N से ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये यहाँ जो होल है एक्सिस में, उनको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, तो ये होल इस बैरियर को क्रॉस करके इधर जाएंगे, ठीक है। और ये वाला नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन को इधर रिपेल करेगा। तो यहाँ पे जो डिप्लेशन रीजन था उसका विड्थ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, फिर उसमें वापस आयंस आएंगे, तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन विल बी डिक्रीजेज, डिप्लेशन रीजन विल बी डिक्रीजेज। दूसरा ऐसे समझ लीजिए, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये होल सप्लाई करेगा, तो ये वाले होल इस जो ये सप्लाई कर रहा है बैटरी, ये वाले होल इन होल को रिपेल करेंगे, तो इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, जो ये एरिया बना था ये एरिया भी इसमें चार्ज कैरियर आ जाएंगे, डिप्लेशन रीजन नहीं बचेगा, फिर भी थोड़ा बहुत बचेगा। और इधर से ये बैटरी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तो यहाँ जो ऑलरेडी एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है उनको रिपेल करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और होल इधर मूव करेंगे। उसकी वजह से ये डिप्लेशन लेयर का विड्थ है दैट विल बी डिक्रीजेज। तो फॉरवर्ड, और इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या किया मैंने, फॉरवर्ड बाइसिंग में अब फिर ये जो डायोड, इसको इतना बड़ा ड्रॉ ना करके इसका सिंबल ऐसे अपन बना लेते हैं, ये मेरा P साइड, ये N साइड। अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, इट विल बी फॉरवर्ड बाइस। ये मेरा फॉरवर्ड बाइस में हो गया कि P टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, N को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, तो फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया। फॉरवर्ड बाइसिंग में मेरा जो डिप्लेशन विड्थ था उसका वो डिक्रीज हो जाएगा, डिप्लेशन रीजन का जो विड्थ है दैट विल बी डिक्रीजेज इन फॉरवर्ड बाइस। रिवर्स बाइस के केस में क्या होगा वो देख लेते हैं। फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस के केस में इसमें क्या होता है वो अपन देख रहे हैं। रिवर्स बाइस के केस में डिप्लेशन रीजन ही देख रहे हैं अपन पहले। तो रिवर्स बाइस में मैंने इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया, ओके। यहाँ पे पहले से ऑलरेडी पॉजिटिव आयन था, इधर नेगेटिव आयन था। अब इधर क्या करेगा, ये पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन को इधर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ये नेगेटिव होल्स को इधर अट्रैक्ट करेगा, तो ये और एरिया अनकवर हो जाएगा, चार्ज फ्री रीजन बन जाएगा, ज़्यादा एरिया। तो जो विड्थ थी मेरी W वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो होल थे वो इधर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो उसकी वजह से ये एरिया भी डिप्लेशन रीजन के अंदर चला जाएगा। तो विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन विल बी इंक्रीजेज इन रिवर्स बायस। कैसे इंक्रीज हुई वो अपन ने देख लिया।
विड्थ और भी इंक्रीज हो जाएगी। तो विड्थ के साथ तो जो केस था, इसमें अपने को दो चीज़ समझनी होंगी कि बायसिंग का मतलब है मैं एक्सटर्नल सप्लाई दे रहा हूँ, एक्सटर्नल सप्लाई के मेरे पास दो टर्मिनल है, किसको कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ उसके बेसिस पे उनका नाम है फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। ठीक है, अब फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस एक बार बना देता हूँ। ये सिंबल है इसका, ये फॉरवर्ड बायस है, ये सिंबल है, और ये रिवर्स बायस है। ठीक है, ये रिवर्स बायस है, इट इज़ फॉरवर्ड बायस। ये मेरा पी टर्मिनल, एन टर्मिनल, पी एंड एन, ऐसे कनेक्ट करेंगे। इसमें विड्थ है वो डिक्रीज होगी, डिप्लेशन रीजन का डब्लू उसके लिए ही यूज होता है यहाँ पर। ठीक है, इसमें इंक्रीज होगी। ये तो होगी विड्थ की बात, जो डिप्लेशन रीजन का विड्थ था उसकी बात हो गई। अब जो फ्लो ऑफ कैरियर है, फ्लो ऑफ कैरियर, फ्लो ऑफ कैरियर में फॉरवर्ड बायस में मेजोरिटीज का होगा, फॉरवर्ड बायस में मेजोरिटीज जो होल हैं वो ये होल पी से एन की साइड में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एन से पी की साइड में आएंगे, तो फ्लो मेजोरिटीज कैरियर का होगा। ठीक है, उनकी वजह से जो करंट है, करंट ड्यू टू मेजोरिटीज कैरियर, उनकी वजह से करंट फ्लो होगा। करंट विल बी करंट ड्यू टू मेजोरिटी कैरियर, फ्लो ऑफ मेजोरिटी कैरियर, फ्लो ऑफ मेजोरिटी कैरियर, क्योंकि यही तो फ्लो कर रहे हैं, इनकी वजह से करंट फ्लो होगा। और रिवर्स बायस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, होल इधर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो होल थे वो इधर क्रॉस कर जाएंगे जंक्शन को, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन थे वो इधर क्रॉस कर जाएंगे जंक्शन को, तो वो इधर इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी, इधर होल भी माइनॉरिटीज़ में, तो करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटीज़, इसलिए इसका ऑर्डर बहुत कम होता है, करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ का ही फ्लो होता है, उसकी वजह से ही करंट का फ्लो होगा। तो ये बात अभी तक पूछी नहीं थी, ये अपने को पूछ सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस में करंट किसकी वजह से, रिवर्स बायस में करंट किसकी वजह से फ्लो होगा। फॉरवर्ड बायस में करंट का वैल्यू ज़्यादा होता है, तो वहाँ से भी याद रख सकते हैं कि ज़्यादा हो रहा है तो मेजोरिटीज़ की वजह से होगा। मेजोरिटी कैरियर कौन कहाँ क्या है ये अपने को ऑलरेडी मालूम है, और माइनॉरिटीज़ कैरियर कहाँ है क्या वो भी अपने को मालूम है, पर उनकी वजह से कौन सी बायसिंग में, रिवर्स बायस में माइनॉरिटीज़ की वजह से, फॉरवर्ड बायस में मेजोरिटीज़ की वजह से करंट का फ्लो होगा। और कब ये फॉरवर्ड बायस होंगे, कब रिवर्स बायस होंगे, और विड्थ के ऊपर हर बार उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है, आगे भी वो पूछ सकते हैं कौन से केस में विड्थ बढ़ेगी और कैसे बढ़ेगी, ये अपन ने समझा है उसमें कि इस वजह से विड्थ बढ़ जाती है, इस वजह से विड्थ घट जाती है। मेजोरिटीज कैरियर का फ्लो होता है उसकी वजह से विड्थ, ये भी रीजन हो सकता है कि मेजोरिटीज कैरियर का फ्लो होता है उसकी वजह से यहाँ विड्थ घट जाती है और इधर बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस का कैसे कनेक्शन है, और करंट का फ्लो किसकी वजह से होता है, और विड्थ पे क्या इफेक्ट होता है, और पी एन डायोड कैसे बनता है। दो एन और पी को कनेक्ट करने से, पी एन इसीलिए है कि पी और एन को आपस में मैं कनेक्ट कर देता हूँ तो डायोड बन जाता है मेरा। ठीक है, फिर वो डायोड में डिप्लेशन विड्थ, डिप्लेशन रीजन इंपॉर्टेंट है, डायोड बना, डिप्लेशन रीजन आया, डिप्लेशन रीजन आया, उसमें उसकी विड्थ आई, कब क्या होना है, उसकी बायसिंग आई, बायसिंग की वजह से करंट फ्लो आया, करंट फ्लो किसकी वजह से, कौन सी बायसिंग में कैसे होना है। ठीक है, तो रिवर्स बायस में जो माइनॉरिटीज़ हैं वो बहुत कम है, तो ये नैनो एम्पियर में होता है, और यहाँ वाला मिली एम्पियर में होता है। फॉरवर्ड बायस में जो करंट होता है वो मिली एम्पियर में होता है, क्योंकि मेजोरिटीज़ की वजह से होता है, ये नैनो एम्पियर की रेंज में होता है क्योंकि माइनॉरिटीज़ की वजह से होता है, जो कि बहुत कम होते हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं कि इनका करंट का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो अपन ने इसमें पूरा अभी देख लिया है कि डायोड कैसे बना, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस कैसे हुआ, फ्लो ऑफ करंट क्यों होगा, और विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन कैसे चेंज होगा इन द फॉरवर्ड बायस एंड द रिवर्स बायस। इसके आगे हम देखेंगे कि इसके साथ डायोड के साथ अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें तो उसमें से करंट का फ्लो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका एक बेसिक सा तरीका है और सब जगह वही फॉलो करना है। ठीक है, ओके।